इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद सावेर क्षेत्र की मेसर्स रेबी हंसा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड ग्राम धर्मपुरी की फैक्ट्री से लिए गए 8 आयुर्वेदिक सिरप के सैंपल ग्वालियर की शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में फेल हो गए हैं। सभी सैंपल्स निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। जांच में फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों, लैब, फायर सेफ्टी, स्वच्छता और दस्तावेजों का अभाव पाया गया। 18 दिसंबर 2025 को एसडीएम सावेर, पटवारी और आयुष विभाग की टीम ने फैक्ट्री सील की थी। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर हंसा बारिया ने फैक्ट्री संचालक सुरेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और बीएनएस धारा 270 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामले में एक प्रकरण आपने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ दर्ज कराया है। कौन है ये शख्स और किस तरह की अनियमितता है, क्यों ये पूरी जांच की गई? हम लोगों ने एक आयुर्वेदिक जो फार्मेसी थी रावी हंस हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उसका मालिक था सुरेंद्र सिंह राजपूत पिता गोविंद, हमने 18/12/2025 में इस पे कार्रवाई की थी। 3 बजे के लगभग की थी, जहां पे हमने सावेर एसडीएम और आयुष विभाग की टीम के साथ हमने कार्रवाई की गई थी। जहां पे तो उसकी मेडिसिन का निर्माण हो रहा था, जहां पे 8 मेडिसिन का निर्माण हो रहा था, तो हमने उन्हीं 8 मेडिसिनों का सैंपल हमने उठाए गए वहां से, और वो हमने वहां से उठा के संबंधित मेडिसिन को एक ग्वालियर फार्मेसी में भेजी गई, जिसकी रिपोर्ट हमको 12 तारीख को मेल के द्वारा प्राप्त हुई, 12 जनवरी को, और हार्ड कॉपी हम लोगों को 16 जनवरी को प्राप्त हुई। तो संबंधित को उस दिन वो प्रतिलिपि उसको उपलब्ध करवा दी गई। अब संबंधित को 28 दिन का अपील करने का समय रहता है उसके पास, तो वो 16 तारीख से स्टार्ट होगा। वो जहां भी अपील करेगा तो संबंधित सैंपल हमारे गाजियाबाद जाएंगे अगर वो अपील करता है। कितने जो है टेस्ट हुए थे, क्या सभी फेल हो चुके हैं? छिंदवाड़ा से किस तरीके से ताल्लुक है इसका? नहीं, छिंदवाड़ा से किसी प्रकार कोई ताल्लुक नहीं है। मेडिसिन क्या उसके बनाने में, उसके रख रखाव में ये अनहाइजीनिक पाई गई है। जो मेडिसिन को हमारा जो टी शेड्यूल होता है ना, उसका पालन उसके द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई थी। कि मेडिसिन की हमारे एक टी शेड्यूल के अनुसार एक लिस्ट होती है, जिसमें उसमें हाइजीन, उसके रख रखाव का वो रहता है, भैया कच्चा माल, पक्का माल, और जो पैकिंग होने के बाद माल रखने का, और मजदूरों को जो हाइजीन कंडीशन होती है वो उसको पालन करना रहता है। वो टी शेड्यूल के अनुसार काम किया जाता है। हाँ, उसमें प्रकरण भी हमने कल 19 तारीख को दर्ज करवाया है। मैडम, जैसे देखने में आया था कि ये जो कंपनी संचालक थे, इन्होंने दूसरी कंपनियों का ये माल बना रहे थे, बाहरी कंपनी, तो वो लेबल भी होने से कुछ मिले थे? नहीं, वो क्या बाई प्रोडक्ट मतलब किसी को सेल करते हैं ना, तो उस पे वो लिखवाते हैं, वो है। बाकी ऐसी मेडिसिन नहीं मिली कि क्योंकि वो अप्रूवल थी, हमने देखा भी है कि वो अप्रूवल है। जैसे बाई मार्केटिंग करते हैं ना, जिससे कोई ले जाता है तो उस पे वो उसका वहां का वो एड्रेस लिखवाता है, इसलिए वो लिखा हुआ था। इस तरह की मिली थी वहां पर? जैसे जो मेडिसिन पैकिंग हो रही थी, वो नीचे वो लोग बैठ के कर रहे थे, और वर्करों को एक हमारा प्रोटोकॉल होता है कि बकायदा एक टेबल पे पैकिंग करके उसको किया जाता है। ये चीजें उसमें थी उसमें। और अनहाइजीनिक कंडीशन थोड़ा ऐसा रहता है कि मेडिसिन का रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, वो चीज वहां नहीं पाई गई थी। और वो हालांकि वहां सिरप भी बना रहे थे। उसके बाद जैसे एक मशीन लगी हुई थी शेक, वो अलग अलग दिन में एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है वो, और वो उसी दिन वो सिरप भरे जाते हैं, और फिर उसको पैकिंग की जाती है, और उसको पैक करके और उसको कार्टून को अलग कर दिया जाता है।